जो बोलते हैं ना जवान नहीं है, जो आपके घरों में 10-10 जवान बैठे हैं, जो रिटायर्ड लोगों के पास भी बैठे हैं, जो माँ बाप के पास भी बैठे हैं सहायक के रूप में, उनको बुला लो, लेकिन किसी जवान की छुट्टी ना रोकें। छुट्टी सबसे बड़ी, जवान का जो वेलफेयर है सबसे बड़ा जवान वेलफेयर है, और इसके लिए जवान पता नहीं क्या कर देता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया हमारे एक इंजीनियर के बंदे का, और जैसा कि उसने बताया कि सर हमारी यूनिट से एक बंदा लापता है और करीबन 3-4 दिन से हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। वो घर भी नहीं पहुंचा है, यूनिट अभी फील्ड में है। और उसके पीछे की जो कहानी बताई, मैं चाहता हूँ वो कहानी आप लोगों तक पहुंचे, हमारे बड़े अधिकारियों तक पहुंचे, और इस तरह किसी जवान के साथ नाइंसाफी ना हो। हमारे अगर सुपीरियर अधिकारी इस पर ध्यान देंगे तो। इसके पीछे कहानी क्या थी कि उस जवान की अभी नई नई शादी हुई थी, और नई शादी में वो छुट्टी मांग रहा था। अब यहाँ मैं आप एक चीज जवानों को भी कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी जवान है, अगर वो भागेगा तो उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगी, और इसमें भी जवान भागा है, जवान को पनिशमेंट मिली है। मतलब एक बार भागा, 2 बार भागा, फिर उसको 1 पनिशमेंट दी गई, 2 पनिशमेंट दी गई, उसके बाद फिर अर्जुडेंट। यहाँ एक विडंबना हमने शुरू से ही देखी है कि अर्जुडेंट की कुर्सी पर नए नए लौंडों को बैठा दिया जाता है, जिनका सिर्फ टर्निंग करके आते हैं, सर्विस 2 या 3 साल होगी कैप्टन साहब को, और उस कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। तो कुर्सी के बैठने के बाद वो जैसे मेंढक फुदकता है ना, ऐसे फुदकते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं, हम कुर्सी मिली, हम तो कुछ भी कर देंगे। वो खुद की सर्विस मात्र उनकी यूनिट की ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, 2 साल भर होती है, और वो हमारे ओआरस में हवलदार तक को तो इस तरह गाली देते हैं माँ बहन की, क्योंकि उन्हें दंडपाल महोदय सीओ ने उनको कुर्सी पर बैठा दिया, क्योंकि वहीं से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि किस तरह जवानों को गालियां देनी है, किस तरह जवानों को दबा कर रखना है। वो एक फर्स्ट न्यू ऑफिसर की ट्रेनिंग कराते हैं उस पर बैठा कर। यहाँ इस किस्से को बताने से पहले मैं एक, ये तो हमारा इंजीनियर का है, एक एडी का भी मेरे पास कॉल आया है जवान का, कि सर हमारे भी यहाँ छुट्टियों की तंगी है, और बोले हमारे जो सीओ साहब का आदेश है वो ये है कि अंडर 5 ईयर जवान ओनली फॉर 60 दिन की छुट्टी काटेंगे। मैं आपको ये कहानी बताता हूँ, और जो ये सीओ साहब महोदय का जो एक आदेश है इसके बारे में बताता हूँ। और यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ उनके सीओ से या कोई और भी अधिकारियों को कि भाई क्यों ऐसा कौन सा रूल है कि अंडर 5 इतने दिन छुट्टी काटेंगे, फिर उसके बाद वाले इतने दिन काटेंगे। यहाँ एक चीज़ और बताता हूँ कि हमारी सरकार ने भी जवानों को 100 दिन छुट्टी के लिए कहा है। हमारे जब अमित शाह जी, राजनाथ जी जाते हैं ना बॉर्डर पर, तो वहाँ जब जवानों की स्थिति देखते हैं तो बोले ओहो, इतनी भयंकर ठंड में, क्योंकि इनकी हवा टाइट हो जाती है। उस हवा टाइट में देखकर बोलते हैं कि जवान कैसे ड्यूटी करते होंगे। वहाँ घोषणा कर देते हैं जवान को 100 दिन छुट्टी मिलेगी, परिवार के साथ टाइम बिताएंगे, लेकिन ये कागजों में कर देते हैं। ग्राउंड में देखो कि चाहे वो पैरामिलिट्री में हो, चाहे हमारी सेना में हो, वास्तव में जवान छुट्टी काट रहे हैं क्या? ऐसे ऐसे आदेश कर रहे हैं कि अंडर 5 सिर्फ 60 दिन छुट्टी काटेगा। क्यों भाई? एक हमारे टाइम में होता था, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। हमारे टाइम में हमने तो ये सुना है, पहले हमारे जो सीओ थे बोलते थे कि जो अंडर 5 में नया जवान है, नए जवान को तो आप ज़्यादातर छुट्टी दो भाई, उसकी पूरी छुट्टी दो, क्योंकि वो अभी नया नया सेना में आया है, उसका घर परिवार से लगाव होता है, उसकी जो सोच है वो पूर्णतः परिपक्व नहीं होती है, या नई शादी होती है, उसका पता ही है शादी वाले का क्या हाल होता है, तो उसको तो पूरी छुट्टी देनी चाहिए। और ये हमारे टाइम में होता भी था, लेकिन अभी पता नहीं एनडीए में इनको कौन सी शिक्षा दी जा रही है, या कहीं ऊपर से आदेश आए हैं कि भाई 60 दिन छुट्टी दो। जब ऐसी स्थिति होती है तो हालांकि फिर मैं जवानों से कहना चाहता हूँ कि लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप भाग जाओगे। आप प्रॉपर अपना सीओ का इंटरव्यू मांगो, ब्रिगेड कमांडर का इंटरव्यू मांगो, जेओसी का मांगो, अपने जो आपको ऐप दी हुई है शिकायत के लिए उस पर शिकायत करो। एक जनरल साहब ने नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर कंप्लेन करो और चिट्ठियां लिखो कि भाई हमें पूरी छुट्टियां चाहिए।
भागना किसी भी चीज़ का कोई इलाज नहीं है, मैं इसके लिए कतई सपोर्ट नहीं करूँगा। हाँ, मैं आपको इस जवान की जो कहानी बता रहा था कि उस जवान की नई नई शादी हुई, शादी होकर जब वापस आया बड़ी मुश्किल से उसको कम समय मिला, वापस आ गया। जब उसको ज़्यादा दिन हो गए तो उसने छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं मिली। अब छुट्टी नहीं मिली, भाई जवान भाग गया। भाग कर जब वो वापस आया तो जो कुर्सी पर बैठे थे, जैसे हमने बताया दंडपाल महोदय, उसने बोला कि ठीक है भाई, इसका ढंग से इलाज करो जिससे दोबारा नहीं भागे। अब उसको डराया धमकाया, वो फिर भाग गया। फिर भाग कर फिर वापस आया, उसके घर वाले उसको छोड़ के फोन गया घर में कि भाई तू आ जा वापस, तो आया वापस। अब जब वापस आया तो उसको वैसी साहब ने बोला कि ठीक है, इसको एक पनिशमेंट दो जो पहले भागा था। अब ये भी मैंने एक अजीब तरीका कि जब वो 2 बार भागा तो बोला पहले इसको जो पहले भागने की सजा दो, जब वो सजा कंप्लीट होगी तो बोली वो सजा इसकी कंप्लीट होगी, अब इसको दूसरी सजा दो। दूसरी फिर सजा दे दी गई हैंड टू हैंड, और सजा के साथ अर्जुनन साहब को बोल दिया कि भाई ये भी 2-4 बार भगा हुआ है तो इसको ढंग से मतलब पनिशमेंट देनी है। तो उसको नए नए तरीके से, जैसे गले में टायर डाल देना, पिकट बांध के टहराना, बड़ा पैक, ये जो ड्रिल होती है कैदी की, एक तो होती है यूनिट एसओपी और एक जो आर्मी रूल के मुताबिक कैदी कब से क्या क्या काम करेगा वो टकी हुई होती है क्वार्टर गार्ड में और हर जगह आपने देखा होगा। लेकिन कुछ एक अधिकारी जिसमें कहीं ना कहीं आर्मी ऑर्डर में कई जगह लिखा होता है कि एज ए कमांडिंग ऑफिसर, तो वो अर्जुनन साहब उसका फायदा उठाते हैं और उस जवान को भरपूर टॉर्चर करते हैं। और जब सारी पनिशमेंट देने के बाद उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसको धमकाते हैं। फिर उसके बाद जवान ने बोला कि सर मैं भागा था, ठीक है, मेरे को छुट्टी नहीं मिली थी, नई नई शादी थी, मैं गया और मैं पनिशमेंट खा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, मैं गलत था तो मैं पनिशमेंट खा रहा हूँ। बोला तू पनिशमेंट भी खाएगा। उसको माँ बहन की गालियाँ दी कि अब की बार तेरी ये कर देंगे, तो बहन जो माँ पता क्या क्या गालियाँ बाकी। फिर उस जवान ने बोला कि सर आप गालियाँ मत दो, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं गलती की है तो मैं पनिशमेंट खाऊंगा, लेकिन आप गालियाँ मत दो। बोला तेरे को गालियाँ क्या, तू बोलता है तो सब कुछ करेंगे और तेरे को बहनों मार के फेंक देंगे, और अब तू भाग के दिखा। उसको ऐसा चैलेंज कर दिया कि तू अब हिल के दिखा रेजिमेंट से। अब बोले यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारेगा मेरे आर्डर से, और तेरी मैं इतनी सख्त करूंगा कि तू जिंदगी भर में भूल जाएगा। अब एक जवान जो पहले 2 बार भाग चुका है और उसके दिमाग में फिर टेंशन दे दी, और एक चैलेंज, बहुत से हमारे जवानों को जब चैलेंज मिलता है तो उनकी खोपड़ी पता नहीं कैसे काम करती है। वो जवान फिर भाग गया। 4 बजे उसको चैलेंज दिया था अर्जुनन साहब ने कि अब तू भाग के दिखा, ये कर देंगे फलाना कर देंगे, और 5 बजे वो जवान फिर आउट हो गया। आज 4 दिन से उसको ढूंढ रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। पहली बात तो बहुत सी जगह तो भी चेंजमेंट हो गया कि एक तो ये नए लौंडों को कुर्सी पर बैठाना बंद करो, अर्जुनेट की कुर्सी पर। मेरे समय में भी आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं रेजिमेंट में गए हुए मेरे को लगभग 8 महीने और 15 या 20 दिन हुए थे, और मैं छुट्टी मांग रहा था। और हमारे जो कंपनी कमांडर की कुर्सी पर बैठे थे और अर्जुनेट की कुर्सी पर बैठे थे 2 नए लौंडे आए थे, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। तो वो मेरे कंपनी कमांडर वो एक जगह, सॉरी क्या है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मेरी कहानी है मैं आपको शाम को या कल इसी चैनल पर सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन अधिकारियों को दिमाग में डालें, ऊपर वालों को, कि किसी जवान की छुट्टी जो सरकार दे रही है उसका वेलफेयर खत्म मत करो। आप जो कर रहे हो ना, चाहे कोई भी भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, जिसके लिए हम लगातार लड़ भी रहे हैं, उसके लिए हम आपको समय समय पर अवगत भी करा रहे हैं। वो हमसे नहीं तो ऊपर वाला आपसे हिसाब लेगा, लेकिन कम से कम जो जवान को वेलफेयर सरकार की तरफ से हैं, जो वेलफेयर अंग्रेजों के टाइम में भी दिए जाते थे, उन पर डाका मत डालो। जो बोलते हैं ना जवान नहीं है, जो आपके घरों में 10-10 जवान बैठे हैं, जो रिटायर्ड लोगों के पास भी बैठे हैं, जो माँ बाप के पास भी बैठे हैं सहायक के रूप में, उनको बुला लो, लेकिन किसी जवान की छुट्टी ना रोकें। छुट्टी सबसे बड़ी जवान का जो वेलफेयर है, सबसे बड़ा जवान वेलफेयर है, और इसके लिए जवान पता नहीं क्या कर देता है। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।